दोस्तों, मेरी माँ बचपन से एक बात कहा करती है कि माँ सरस्वती 24 घंटे में एक बार हमारी ज़ुबान पर सवार होती है और उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो भी चीज़ें हम कहते हैं उसके सच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या तो वो सच हो ही जाते हैं। माँ सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज है, गॉडेस ऑफ विजडम है। और बचपन से ये सुनते सुनते अब मैं इन चीज़ों में बिलीव करने लगा हूँ और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो इस चीज़ को साबित कर देते हैं एक तरीके से। और यहीं से जो मॉडर्न डे में मैनिफेस्टेशन के बारे में बातें चलती है कि मैनिफेस्ट करना चाहिए कोई अच्छी चीज़ अगर आपको करना है तो मुझे लगता है कि ये चीज़ वहीं से डेवलप होके आई है। और इसी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आज की जो स्टोरी है या आज का जो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपसे, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, एक्सपीरियंस है मेरा, जिसको मैं एक स्टोरी के फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस पूरी कहानी से आपको कुछ ना कुछ एक अच्छी शिक्षा ज़रूर मिले। और आप बताइएगा स्टोरी के बाद कि आपको कैसा लगा है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑडियो पॉडकास्ट। रेगुलर रखने की कोशिश की जा रही है और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का आपके पास ऑप्शन है, कमेंट करके बताने का ऑप्शन है कि आपको स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो पेज को लाइक करने का ऑप्शन आपके पास है, पेज को फॉलो करने का ऑप्शन जो है वो भी आपके पास है। तो आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार इस चीज़ को कर सकते हैं। एपिसोड में आगे बढ़ते हुए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात तब की है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था और मेरे पिताजी, हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पे नए नए आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने अपना एक स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद एक जो टिपिकल अपने पैरों पर खड़ा होने वाली चीज़ होती है, तो मेरे पिताजी लगभग क्या 100% घर से बाहर आके अपनी एक पहचान बनाई है उन्होंने। एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे मन में उनके लिए, ऑब्वियसली होती है। बहुत ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। खैर, वो फिर किसी दिन अगर हुआ तो सुनाऊंगा। तो हमारा जिस ज़मीन में घर बना हुआ है, वो ज़मीन की जो ओनर थी वो एक लेडी थी, एक मुस्लिम लेडी थी। और वो मेरे पिताजी को भाई की तरह मानती थी। और मेरे पिताजी की 3 बहनें हैं, मुँह बोली बहनें, और उनमें से 2 मुस्लिम हैं। तो अगर आपको पता है, मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज है और उस पर इंडिपेंडेंस डे की एक वीडियो बनाई थी, तो कंट्रोवर्सी हो गई थी वहाँ पे, थोड़ी सी हिंदू मुस्लिम वाली कंट्रोवर्सी। मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर पे क्या सिस्टम रहता है। हम पहले इंसानों की कदर करते हैं, फिर ये धर्म वगैरह ये सब चीज़ें देखते हैं। तो खैर, मुझे वो सब में पढ़ना नहीं है, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो उनको हम बुआ कह के बुलाते थे, बचपन से ही हमको सिखाया गया था। उनका नाम फातिमा हुआ करता था। एंड अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही, तो आज की कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो वही रहेंगी और सपोर्टिंग रोल में हम सारे लोग रहेंगे। तो फातिमा बुआ जो थी, उनको काफ़ी ज़्यादा लगाव था मेरी माँ से, मेरे पिताजी से। तो वो आया करती थी दिन में कम से कम 1 या 2 बार। पड़ोस में ही उनका भी घर था। तो घर बन जाने के बाद लगातार मेरी माँ की जब शादी होके मेरी माँ यहाँ पे आई इस घर में, हमारे वाले घर में, तो उस समय से ही फातिमा बुआ का आना जाना लगा रहता था। और सच में वो हमको एक परिवार की तरह मानते थे। कभी किसी चीज़ की कुछ कमी होती थी तो वो आके हक से वो चीज़ें हमसे रखती थी। उस प्रकार का व्यवहार उनके साथ था। और फातिमा बुआ के जो रिलेशंस थे वो अपनी बहू के साथ इतने अच्छे नहीं थे, जो भी उनका रीज़न रहा हो, पर उनके जो रिलेशंस थे वो इतने अच्छे नहीं थे। तो टाइम में काफ़ी आगे चलने के बाद हम लोग बड़े हो रहे थे, फातिमा बुआ आते जाते थे। एंड शी वॉज़ लाइक एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ माई फैमिली। कि हाँ, दिन भर में अगर 1-2 बार वो आते जाते नहीं थे तो हमको ऐसा लगता था पता नहीं कहीं बीमार वगैरह तो नहीं पड़ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम लोग भी खबर जान लिया करते थे, खोज खबर ले लिया करते थे कि क्या हुआ, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आ गई। और समय में आगे बढ़ते हुए हम लोग भी ये चीज़ देखते हुए बड़े हो रहे थे। फिर 7th 8th की बात है, उस टाइम तक मैं समझने लगा था चीज़ों को। उससे पहले तो इतना समझ में नहीं आता था, पर फातिमा बुआ हमेशा शिकायत करते रहते थे अपनी बहू की। तो जो टिपिकल बातें होती है, तो कभी माँ समझा देते थे उनको या कभी बस उनको सुन लेते थे, क्योंकि कभी कभी वो बहुत दुख में होते थे तो आके रोते वगैरह थे, तो माँ सुन लेते थे या फिर समझा देते थे उनको। और फातिमा बुआ अक्सर एक चीज़ कहा करते थे कि जब मैं पड़ी हुई रहूँगी, मतलब बुढ़ापे में जब मैं चल नहीं पाऊँगी, पड़ी हुई रहूँगी, तो मुझे कौन देखेगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनकी बहू इतनी अच्छी नहीं है जो उनको देखती उस टाइम पे।
तो मेरी माँ हमेशा एक बात कहा करते थे कि आपको क्या पता है कि क्या होने वाला है लाइफ में, और आपको कैसे पता है कि आप पड़े हुए रहोगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। सारे लोग ज़रूरी थोड़े हैं कि मरने के पहले पड़े हुए रहते हैं बेड पे। पर वो ये चीज़ हमेशा रिपीट करती थी कि पड़ी हुई रहूँगी तो कौन देखेगा। और मेरी माँ हर बार उनको मना करते थे कि ये चीज़ें मत बोला करो, ये गंदी चीज़ें होती है, मुँह से ख़राब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। एंड मैं आपको बताऊँ कि फ़ातिमा बुआ की जब डेथ हुई, हम उस समय शायद 10th स्टैंडर्ड में थे। मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मेरा भाई कुछ 7th 8th स्टैंडर्ड में था। फ़ातिमा बुआ मरने से पहले 6-7 महीने तक बेड पे थी। वो कहीं गिर गए थे और उनके कमर पे चोट आई थी। एंड उसके बाद एक दिन मेरी माँ ऐसे ही बोल रहे थे कि बचपन से जो मैं तुम्हें बोलती थी ना कि ये अच्छी चीज़ें बोलनी चाहिए, इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। और उस समय में उनकी बहू ने ही उनकी सेवा की, जो भी सेवा की उनकी बहू ने ही की। एंड एक तरह से फ़ातिमा बुआ ने मैनिफेस्ट कर लिया था कि मैं जब पड़ी हुई रहूँगी तो मुझे कौन देखेगा। एंड उस मैनिफेस्टेशन की वजह से उनको वो चीज़ें शायद इमेजिन होती होंगी, वो चीज़ें सोचते होंगे, अपने दिमाग में बार बार प्रोसेस करते होंगे, लोगों के सामने बोलते होंगे। तो एक तरीके से वो मैनिफेस्टेशन डेवलप हो गया था उनके दिमाग में कि मैं पड़ी हुई रहूँगी, जो कि एक गलत चीज़ थी। और लास्ट तक वही हुआ। मरने के पहले 6-7 महीने तक उन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट झेला और फिर उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। तो मैनिफेस्टेशन जो चीज़ है, इसमें मैं इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मैनिफेस्ट ऑन द गुड थिंग्स। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप अपने आप को किसी बेटर पोजीशन पे देखते हो आने वाले कुछ सालों में, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ये होनी चाहिए कि मैं ऑलरेडी उस पोजीशन को अचीव कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी वो चीज़ उस पोजीशन पे बैठा हूँ, या उसका जो प्रोसेस है उसको मैं अचीव कर रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर रहा हूँ। अगर कुछ इंटरव्यू होता है मैं वो इंटरव्यू क्लियर कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, या जो मेरी लाइफ होने वाली है इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद वो लाइफ कैसी होने वाली है, इन चीज़ों का मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। कभी आपको दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए कि मेरा पता नहीं अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, कि ये एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं होगा तो कौन से एग्ज़ाम में बैठूंगा। तो ये एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है, और आप जितना नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे ना, आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में जाने लगेगा। एक ही दिमाग है आपके पास, अब आप इसमें जिस तरीके के थॉट्स कंटिन्यूअस बेसिस पे डालोगे, आपका दिमाग इसी तरीके से होने लगेगा। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। आई हैड गॉन थ्रू अ बैड ब्रेकअप फ्यू मंथ्स बैक आई गेस, या साल से ज़्यादा अब होने आया है। तो उसके इनिशियल फेज़ में मुझे ये लगता था कि मैं अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके जाऊँगा। इतने नेगेटिव थॉट्स आते थे मेरे दिमाग में, बहुत गंदे थॉट्स आते थे। पर हाँ, इट वॉज़ अ बैड एक्सपीरियंस। और उस समय उसके बाद ही मैंने ऑडियो स्टार्ट किया था। एंड उस टाइम की स्टार्टिंग की वीडियोज़ अगर देखोगे तो उसमें काफ़ी नेगेटिविटी रहती थी। नेगेटिविटी नॉट इन द सेंस कि मैं कुछ गलत चीज़ें करने के लिए प्रमोट करता था, बट मेरी आवाज़ में आपको नेगेटिविटी झलकेगी, क्योंकि मेरा माइंड उस तरीके का हो चुका था। फिर मुझे काफ़ी टाइम लगा उस चीज़ से बाहर आने में। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, अच्छी चीज़ें सुनी। अब मुझे जाके अच्छी चीज़ें करने के लिए एक मोटिवेशन, बहुत टाइम लगा उस चीज़ में, मेरा बहुत समय निकल गया। और मैं अभी इस पॉइंट पे उस चीज़ को याद भी नहीं करना चाहता हूँ। पर उसके बाद जब से मैंने पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करनी स्टार्ट की, मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मेरे बर्थडे के अराउंड, जो कि 13 जुलाई को होता है, मेरे 100K फॉलोअर्स होंगे। मैं उस चीज़ के लिए मेहनत करता रहा। बर्थडे के अराउंड तो नहीं हुआ, लेकिन उसके नेक्स्ट मंथ, उसके 10 या 12 दिन बाद मेरे 100K फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हो गए थे। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, ये मैनिफेस्टेशन वाली जो चीज़ है ये एक्चुअली कुछ होता है, ये मजाक की बात नहीं है। एंड उसके बाद से लाइफ में अच्छा होता है। अभी मैं पढ़ाई को लेकर, अपनी स्टडीज़ को लेकर भी अब पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करता हूँ कि यस, मुझे जो अचीव करना है वो चीज़ें ऑलरेडी हो रही है, मैं उस डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो डेवलप होता है आपके दिमाग में, और आप एक्चुअली उन चीज़ों को करने के लिए और मोटिवेट होते हो। तो बस आज की इस छोटी सी कहानी, जो कि ये कहानी नहीं था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये एक स्टोरी है जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को, तो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट किया करो। दिमाग में गलत
थॉट्स मत डाला करो, नेगेटिव मत सोचा करो। हमेशा नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस किया करो। आप नेगेटिव थॉट्स को आने से नहीं रोक सकते हो, बट यू कैन रिप्लेस द नेगेटिव थॉट्स विथ पॉजिटिव थॉट्स। सो दैट्स इट फॉर द एपिसोड। कैसा लगा बताना। अनकट एपिसोड है, थोड़े से फंबल्स है, उसको माफ़ करके चलना। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। हम मिलेंगे अगली किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डू लेट मी नो कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।